जी नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 14 जनवरी 2023, शनिवार। व्याख्यान नंबर 157 157। सबको वंदे मातरम। और विषय बताएंगे दीपक भाई। जी नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का, सभी बंधुओं का, भाइयों का, माताओं का, मातृशक्ति का, सभी विद्वज्जनों का, जो भी जुड़े हैं, जो भी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, आप सभी का मैं आज के सत्र में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। आप सभी का स्वागत है वैध निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति महाअभियान में। सभी कर्णधारों के जो उद्देश्य हैं कि अपना देश स्वस्थ और समृद्ध हो, ऐसे अभियानों में, ऐसे ही आरोग्य जो अभियान है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सत्र में इन सभी अभियानों में वैद्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय जो ऋषियों का योग है, जो ऋषियों का खोजा हुआ ज्ञान और विज्ञान है, जो कि अगर दी आज के आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, आज के स्थितियों के हिसाब से जो आज का विज्ञान है उसके माध्यम से भी हम अगर दी आज के जो ऋषियों का सूत्र है उनको खोजें तो हम नहीं खोज पाएंगे। खोजेंगे भी तो कुछ न त्रुटियां आदि सही होगी। तो इस ऋषियों ने जो खोजा है वो पूर्णतः निरापद रूप से विज्ञान पूर्वक सिद्ध है, सत्य है। जो पहले सत्य था वो आज भी सत्य है और सृष्टि के अंत तक सत्य रहेगा। तो इसे ही कहते हैं वास्तव में सनातन, और इसी को कहते हैं वास्तव में विज्ञान। तो वही विज्ञान के रूप में जो आयुर्वेद है उसमें अन्य अन्य प्रकार के सिद्ध योग संग्रह आयुर्वेद में वर्णित है। उसके बारे में वैद्य आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बृहत अश्वगंधादि तैलम। मतलब कि एक तेल है आयुर्वेद का, जो कि एक बृहद रूप से, एक विशाल एक सूत्र के रूप में, जिसमें कि एक बृहद रूप में औषधियों का संग्रह है और एक विशेष गुण है। एक अलग जैसे अश्वगंधादि तेल भी है, उससे विशेष गुण यह तेल रखता है, जिसके कारण से इसका नाम बृहत रखा गया है। और इसमें कुछ ऐसे विशेष घटक होते हैं जिसके कारण से तेलों का नाम, औषधियों का नाम बृहत पड़ता है, जो कि वैद्य जी इस पे विशेष रूप से चर्चा करके बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा से बनने वाली जो तेल है, उससे जो तेल बनेगा आज जो इसके बारे में वैद्य जी बताएंगे, उसका नाम बृहत अश्वगंधादि तेल है, जिसका मुख्य घटक अश्वगंधा होगा, जिसके बारे में आप सभी जानेंगे। आप सभी अश्वगंधा को जानते हैं कि जो अश्वगंधा होता है इसके बारे में एक प्रचलित जो एक कहानियां हैं, लोकोक्ति है कि जो इसका गंध होता है अश्व जैसा होता है, घोड़ा जैसा होता है। तो आप सभी परिचित हैं, तो आप सभी जानेंगे अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा से बनने वाली जो तेल है उसके बारे में। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो वैसा औषधि जो हमें बल और ऊर्जा एक अश्व के जैसा देता है, तो उसके जरिए, उसके द्वारा जो बनने वाला तेल है अश्वगंधा के द्वारा, उसके बारे में, उसकी प्रयोग, उसकी विधि, उसके निर्माण विधि क्या है, कैसे कैसे किन किन रोगों में इसका काम आता है, वो आपको बताएंगे। अपान वायु के बारे में जो सभी माताओं बहनों को जो समस्याएं होती है, विशेषकर इसमें लाभ है, भाइयों में भी लाभ है, इन सभी चीज़ों के बारे में वैद्य जी चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो बहुत ही स्वागत वैद्य जी का। और इस सत्र में जो विशेष रूप से हम सभी के प्रिय बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी इस सत्र में जुड़ते हैं और इस सत्र का मनोबल, ऊर्जा और बल बढ़ाते हैं। इसमें आज के सत्र में हृदय से बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी कर्णधारों का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी इस वेद निर्माण क्रांति स्वस्थ भारत समृद्ध भारत स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत है। भगवान धनवंतर जी को, अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। परंतु आज ज्यादा विलंब हो चुका है, इसलिए बिना विलंब किए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु मैं कुछ सूत्र, एक सूत्र और कुछ सिद्धियों को भी बताऊंगा। तो आजकल मतलब देखा जाता है कि हिचकी अधिक मात्रा में होती है लोगों को। कुछ भी मतलब खाए पिए तो हिचकी होने लगती है। इसलिए होती है क्योंकि अभी शीतल का मौसम ऋतु चल रहा है, तो हर कोई पानी पीने को उनको अच्छा नहीं लगता होगा।
अच्छा लगता भी नहीं है, इसलिए पानी ज्यादा कम पीते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पानी का जो जलीय अंश है वो उसका घट जाती है, जिसके कारण वो कुछ खाते हैं तो उनको हिचकी आने लगती है। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि जो आपके रसोई घर में धनिया होती है, उसको लाके थोड़ा मुट्ठी भर लेके आइए और उसको क्या करना है, थोड़ा-सा जैसे जो मिट्टी का दिया होता है, दिवाली में दिया जलाते हैं, तो दिए में रखना है, रख करके उसमें जला देना है, मतलब आग लगा देना है और धनिया का जो धुआँ निकलेगा, उसको अपने मुँह खोल करके जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल गए थे, ऐसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता जी को, यशोदा को मतलब मुँह खोल करके ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था। ऐसे ही मुँह खोल करके आपको वो धुआँ जो है निगल जाना है और उसको अपने पेट में, गर्भ में, आमाशय के पास में कुछ देरी के लिए, कुछ क्षण के लिए रखना है, फिर उसको बाद में नाक से बाहर करना है। ये ऐसा करना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो 5 से 10 मिनट के भीतर कैसा भी मतलब हिचकी हो, तो हिचकी पूरी तरह से वो रुक जाती है। तो इसका आप प्रयोग करिए, फिर बताइए कि इसमें मतलब सही में ये काम करता है नहीं या नहीं, तो आप लोग इसका अनुभव में लीजिए। ठीक उसी तरह ये तो सिद्ध हो गया था। एक सूत्र को हम ले लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, वो ये है, चरक जी ने कहा है, प्राणायाम के विषय में नहीं, योग प्राणायाम और वायु के विषय में जो चल रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आयु, वायु, वलम, वायुधात शरीरिणाम, वायु विश्वम इदम सर्वम, प्रभु वायुचः कीर्तितः। इसका अर्थ ये है कि वायु ही जीवन है, वायु ही प्राण है और वायु ही बल है और वायु ही सारे शरीर का धारण करता है और वायु ही सब मतलब सारे विश्व का धारण करता है और वायु ही ये विश्व है, ऐसा समझना चाहिए। और आगे कहते हैं कि वायु के ही सबके प्रभु या तो ईश्वर के नाम से हम जान सकते हैं या तो समझ सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, ईश्वर दिखाई नहीं देते, तो जो वायु होता है वही ईश्वर है, ऐसा चरक जी ने कहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने केवल उसके अर्थ आप लोगों के सामने उसका उपस्थापन किया। और आगे चल करके ऐसा कहा जाता है कि यावत वायु स्थितों है कि वो ईश्वर है या नहीं, ऐसा उसके विषय में या तो फिर प्राण के विषय में थोड़ा मतलब सबको संदेह होने लगता है। तो आगे चल करके कहते हैं कि यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधवत। इसका अर्थ यह है कि वायु हमारे शरीर में से जब तक वो आवागमन करती है, मतलब आती है और जाती है, मतलब आवागमन गमन करती है, यानी कि हमारे शरीर में जब तक वायु है तब तक जीवन है, क्योंकि ये कहा है कि यावत वायु स्थितो है तावत जीवनम उच्यते, तब तक उसको जीवंत है ऐसा कहा जाएगा, मतलब वो जीवित है, उसमें मतलब प्राण है। उसका जब मतलब निकल जाता है, वायु जब चली जाती है छोड़ करके, तो वो शरीर का मृत्यु हो जाती है। तो इसका अर्थ ये है, ठीक उसी तरह जब ये शरीर, क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे ऐसा कहा गया। तो जब पिंड यानी कि हमारे शरीर से वायु निकल जाती है, तो शरीर मतलब मृतक कहा जाता है। तो उसी तरह जब ये संसार से वायु निकल जाएगी, तो ये संसार भी प्रलय में मतलब नष्ट हो जाएगा। तो इसी को प्रलय के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका मैंने केवल आपको सूक्ष्म रूप से इसका केवल ऐसा कह सकते हैं, मैंने केवल क्लू दिया है, एक सुराग जैसा आपके सामने मतलब उपस्थापना किया है। इसके अर्थ तो अभी बहुत मतलब गहरी हो सकती है, परंतु अभी उसके विषय में चर्चा करने का समय नहीं है। तो यहाँ पे अभी सत्र सूत्र को विराम दे करके हमारा जो मुख्य विषय है, अपान वायु के विषय ऊपर हमारा विषय चल रहा था। तो अपान वायु के विषय में ऐसा कहा मतलब है कि विभिन्न प्रकार की औषधिया के विषय में हमारी चर्चा हो गई थी। परंतु उसमें एक मुख्य औषधि है अपान वायु के ऊपर, जिसका प्रयोग हर किसी को करना ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा देवल जी कहते हैं, आचार्य देवल जी ने मतलब ये योग मतलब कहा है। तो उनके जो मतलब देवल जी ने और इसको पराशर जी ने और अन्य-अन्य मतलब आचार्यों ने भी उसकी बड़ी मतलब प्रशंसा की है। और एक मतलब महर्षि है जिसका नाम है लोमस। लोमस महर्षि ने भी इस योग की बड़ी मतलब प्रशंसा की थी और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। वो पीने के योग्य उसको मतलब लेते थे। मतलब वो इसका सेवन भी करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो वो क्या योग है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके घटक के विषय में चर्चा करते हैं और इसको बनाने की विधि विषय में जानते हैं और फिर उसका उपयोग विधि मतलब कैसे-कैसे उपयोग करना है और इसका क्या-क्या लाभ है, उसके विषय में हमें पूर्ण रूप से हमें जानना है। जिससे कि हम इसका मतलब बना भी सकते हैं और इसका प्रयोग में भी ला सकते हैं और उसका लाभ भी हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अश्वगंधा लेना है 16 किलो, ये ध्यान में रखना है। और इसका मतलब नाम से ही आपको पता है कि बृहद अश्वगंधा तेल, तो इसमें अश्वगंधा तो मुख्य घटक होगा ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है। तो इसमें अश्वगंधा जो है 16 किलो लेना है
और आपको मैं बता दूं, कोई भी तेल बनाने से पहले उसका काढ़ा के रूप में अलग करा जाता है। फिर काढ़ा बनाने के बाद में काढ़े में कुछ कल्क द्रव्य होते हैं, जिसको जड़ी बूटियों का कल्क बना करके रखा जाता है। फिर मतलब ये काढ़े में मतलब काढ़ा जब मतलब पहले बन जाए क्वाथ, इसी क्वाथ में मतलब छान करके रखा जाता है। फिर उसी क्वाथ में कल्क द्रव्य और गाय का दूध, या तो किसी-किसी में बकरी का दूध, किसी में अलग-अलग मतलब होता है, किसी में गधे का दूध भी मतलब डालने के लिए कहा गया है। वो बात अलग है, परंतु आज जो बृहत अश्वगंधाती तेल बनेगा, इसमें गाय का दूध डाला गया है। गाय का दूध और तिल का तेल, ये डाल करके तेल बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो घटक है वो अश्वगंधा है, इसको लेना है 16 किलो। फिर सफेद चंदन है, इसको लेना है 170 ग्राम। फिर लाल चंदन लेना है, ये मैं अपने हिसाब से मतलब मैंने इसको ग्राम के हिसाब से लिख दिया, जिसको कि आप लोगों के लिए सहज भाव बने। नहीं तो फिर ग्रंथ में क्या है, उसमें आढ़क, मासा, फिर मतलब प्रस्थ, ये सब मतलब हिसाब से कुछ पल ऐसे मतलब भाषा में मतलब लिखा गया था। जैसे मुझे भी मतलब थोड़ा तकलीफ मतलब बोलने में भी, मैं तो बोल दूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आप लोगों को समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको ग्राम और किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से मैंने रख दिया है, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत अच्छा रहेगा आज के हिसाब से। तो अश्वगंधा 16 किलो, सफेद चंदन लेना है 170 ग्राम, लाल चंदन लेना है 1600 ग्राम, और पतंग जो बना मतलब काठ होता है, पतंग का लकड़ी, पंसारी के आपको जितने सारे द्रव्य है ना, सारे के सारे पंसारी में मिल जाएगी। पतंग का जो काठ है वो लेना है 100 ग्राम, काला अंगूर लेना है 100 ग्राम, देवदारू का छाल लेना है 100 ग्राम, सरल का जो काठ होता है, जिसको चीड़ का पौधा ऐसा नाम से जाना जाता है, तो उसका चीड़ा मतलब लेना है 100 ग्राम। फिर पद्माक्ष नाम से वनस्पति है, वो लेना है 100 ग्राम। सुपारी लेनी है जो पान में डाल करके खाते हैं, वो 100 ग्राम। फिर भीमसेनी कपूर लेनी है 100 ग्राम। फिर कस्तूरी लेनी है, तो उसमें भी मतलब 100 ग्राम ही मिलाने के लिए कहा है। तो 100 ग्राम मतलब नहीं, मैंने गलत कर दिया, 100 ग्राम नहीं है, 10 ग्राम है। मतलब भीमसेनी कपूर 10 ग्राम लेनी है, कस्तूरी 10 ग्राम लेनी है। फिर इसमें जो ये मुस्क दाना है, जिसको लता कस्तूरी के नाम से जाना जाता है, वो आपको 100 ग्राम लेनी है। फिर सिरा रस है, वो 100 ग्राम लेनी है। केसर 10 ग्राम लेना है। जायफल 100 ग्राम लेना है। जावित्री 100 ग्राम। लौंग 100 ग्राम। छोटा इलायची का बीज, केवल बीज लेना है, उसका छिलका नहीं लेना है, वो 100 ग्राम लेना है। फिर बड़ी इलायची का बीज 100 ग्राम लेना है। कंकोल का फल 100 ग्राम लेना है। स्पुरका के नाम से वनस्पति है, वो भी 100 ग्राम लेना है। तेज पत्ता 100 ग्राम लेना है। रतन जोत, नागकेसर, नेत्रवला, और ये सब मतलब 100-100 ग्राम लेनी है। खस, जिसको उसिर नाम से भी जाना जाता है, वो लेना है 170 ग्राम। फिर ठीक उसी तरह जटामांसी, त्वक, त्वक यानी कि दालचीनी को त्वक कहा जाता है, और रस कपूर, छरीला, नागरमोथा, रेणुका का बीज, प्रियंगू का फूल, और वासा का छाल, और भैंसा गुगुल, और पीपल लाख, ये सब आपको मतलब लेने हैं 100-100 ग्राम की मात्रा में। रस कपूर 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और पीपल लाख मतलब लाख दो प्रकार की आती है। लाख के विषय में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि लाख जो होता है ना, जो एक मतलब कीड़ा उसमें लाख बनाता है। तो जिस वृक्ष में मतलब होता है वो कीड़ा बनाता है, तो उसी वृक्ष का लाख ऐसा समझा जाता है। तो लाख तो मिलता है थोड़ा मेरून कलर में, थोड़ा गुलाबी, गुलाबी तो नहीं, थोड़ा मेरून कलर जैसा मतलब मिलता है। परंतु आप देखेंगे पीपल का लाख होता है, यदि होगा तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आप लाख भी लेना है, क्योंकि इसमें दोनों लाख लेने के लिए कहा गया है। एक लाख लेना है और दूसरा दूसरा पीपल का लाख लेना है। तो पीपल का लाख भी इसमें हमें डालना है। ठीक उसी तरह पीपल का लाख भी 100 ग्राम डालना है। ठीक उसी तरह नखी भी लेना है, और राल लेना है, और काला मछली लेना है, सफेद मछली लेना है, और सेंभल मछली भी लेना है, और धातुकी का फूल लेना है। ग्रंथि पन्नी यानी कि जिसको गठवन भी, गठीवन ऐसा नाम से जाना जाता है, वो लेना है। बिदारी कंद लेना है, मंजिष्ठा लेनी है, तगर लेना है, और वाराही कंद लेना है। और मधुछत्रा का जो मोम, मधुछत्रा यानी कि जिसमें जो मधुमक्खी होते हैं मतलब शहद बनाते हैं, वो जो छतरी होती है, उसको जब मतलब हम पिघलते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो उसमें से वो पिघल करके मोम का रूप ले लेती है। तो उसको मधुछत्रा का मोम ऐसा नाम से जाना जाता है। तो मधुछत्रा का मोम भी हमें 100 ग्राम चाहिए। ठीक उसी तरह बला का मूल, उसको 160 ग्राम चाहिए, और सतावर भी इसमें 160 ग्राम चाहिए। तो ये सब आपको लेकर के 50 लीटर पानी में आपको काढ़ा बनाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, 50 लीटर पानी में आपको काढ़ा बनाना है। जब आधा बचे, आप इसको चाहे तो 100 लीटर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 50 लीटर मतलब इसलिए लिया है, मतलब लिखा है, जिससे कि आपको बनाने में सरल हो, सहज हो।
क्योंकि मैं 50 लीटर के लेकर बनाता हूँ तो मुझे सरल लगता है, इसके लिए आप भी इसका बना सकते हैं। परंतु ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि काढ़े का जितना द्रव्य होगा उससे आप 64 गुना, 32 गुना या तो 16 गुना या तो 8 गुना या तो 4 गुना पानी लेने के लिए कहा गया है। तो जो 16 गुना 64 गुना लेने के लिए जो कहा गया है, वो उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम काढ़ा बनता है, ऐसा कहा गया है। और जो 32 गुना जो मतलब लेने के लिए कहा गया पानी काढ़े के लिए, तो वो भी मतलब उत्तम है, ऐसा कहा जाता है। और जो 16 गुना जो पानी है, वो भी मतलब सामान्य है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो 8 गुना पानी है, वो मध्यम होता है। 4 गुना पानी, वो थोड़ा न्यून गुण वाला होता है, ऐसा कहा गया है। तो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई मतलब यदि पात्र बड़े हो, तो या तो फिर आप उसको 10वां हिस्सा करके, आप उसका काढ़े के लिए मतलब जो पानी का जो मात्रा है, आप उसका परिमाण है, आप वो अपने हिसाब से उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका काढ़े के लिए। अब मैं आपको कल्क द्रव्य यानी कि कुछ जड़ी-बूटियों है, उसको क्या करना है, सबसे पहले 12 घंटे उसको पानी में भिगोना है। मतलब जितना आपका मतलब द्रव्य बनेगा, उसका उतनी ही मात्रा में या तो फिर उसका दोगुना हिस्से में आपको उसका मतलब पीसना है। पीस करके उसको मतलब कल चटनी जैसा बना लेना है। उसको आयुर्वेद में कल्क द्रव्य ऐसा कहा जाता है। तो कल्क के लिए क्या-क्या चाहिए? तो कल्क के लिए सबसे पहले रतन जो चाहिए 80 ग्राम और सफेद चंदन चाहिए 80 ग्राम, उसिर उसिर यानी कि जो खस होता है वो 80 ग्राम चाहिए, यष्टि मधु यानी कि मुलेठी चाहिए 80 ग्राम, फिर सौंफ चाहिए, सौंफ, कुटकी, देवदारू का छाल, हल्दी, कुट, मंजिष्ठा, काला अगरू, नेत्रवला, अश्वगंधा, बला का मूल, दारू हल्दी, मुरबा, नागरमोथा और मूली का बीज, या तो यदि सीजन आपको मिले, अभी मतलब मूली मिलता है, तो आप डायरेक्ट मूली का रस डाल सकते हैं या तो फिर मूली डाल सकते हैं। यदि सीजन नहीं है, मतलब उसमें मौसम नहीं है, तो ऐसा कहा गया है कि मूली का बीज आप ले सकते हैं। तो आप अपने ऋतु के हिसाब से वो लीजिए। फिर लिखा है मतलब छोटी इलायची का बीज और दालचीनी, नागकेसर, रासना, लाख और ऐसा कहा गया है कि कुटकी है, फिर सटी है, चंपक है, विजयसार का चूरा है, अनंत मूल है, वेड़ नमक है, सेंधा नमक है। ये सब के सब जो है एक-एक मात्रा में आपको 80-80 ग्राम के हिसाब से तौल करके लेनी है। इसको मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, 12 घंटा आपको पहले भिगो देना है। भिगोने के बाद में उसी पानी से आपको उसका कल्क बना लेना है, मतलब उसको पीस लेना है और पीस करके उसको जैसे ही मतलब पीस जाएगा, चटनी बन जाएगी, तो उसको रखना है। और बड़ा-सा मतलब कढ़ाई लेकर के, लोहे का कढ़ाई, या तो इसमें तो ऐसा कहा गया कि आपको तांबे या तो कांसे में उसमें मतलब बनाना चाहिए, ऐसा लिखा है। परंतु मैं तांबा कांसे का तो उपयोग नहीं में लाता। मैं लोहे में मतलब उपयोग करता हूँ, इसलिए आप लोग भी लोहे में भी मतलब बना सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, यदि आपको मतलब तांबा, पीतल, कांसा यदि ना मिले, तो आप उसमें लोहे के कढ़ाई से बना सकते हैं। सबसे मतलब यदि आपको कुछ भी मतलब ना मिले, तो मिट्टी के हांडी से भी बना सकते हैं। परंतु मिट्टी के हांडी में वो क्या होता है, रिस्क होता है। यदि वो टूट-फूट जाए तो सारा का सारा मतलब काट के रखा, फिर उसको आपने मतलब कल्क द्रव्य बनाए, कल्क द्रव्य बना करके उसको रखा, बराबर। फिर वो जो काढ़ा आपने पहले से छान कर रखा है, फिर वो उसी काढ़े को आपको लोहे के कढ़ाई में डालना है, फिर ये कल्क द्रव्य उसमें डालना है, फिर उसमें क्या करना है ना, 64 लीटर आपको लेना है गाय का दूध। इसमें 64 लीटर गाय का दूध लगता है। तो 64 लीटर, आप 64 लीटर के बदले 7 लीटर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 4 लीटर में कम ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 60 से 64 लीटर आप अपने हिसाब से लेंगे, गाय का दूध लेना है। और उसमें तिल का जो तेल लेना है, उसमें कम से कम 16 लीटर आपको डालना है। ये सब डाल करके आपको क्या करना है, फिर उसको धीमी धीमी आंच में, पहले मतलब तेज आंच से देनी है। जब आपका कढ़ाई में जो सारा द्रव्य है, तेल डाला हुआ है, काढ़ा है, वो यदि गर्म हो जाए तो उसको थोड़ा कम करना है। यदि आप गैस में रखते हो, यदि आप मतलब चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में डालते हैं, तो सबसे पहले 5 लकड़ी मतलब डाल करके चूल्हे में आपको पकाना चाहिए। जब वो काढ़ा तेल सब गर्म हो जाए, तो उसमें से 2 लकड़ी निकाल देना चाहिए और उसको 3 लकड़ी के ऊपर चूल्हे में मतलब बिठाना चाहिए। फिर जब धीरे-धीरे उसका दूध मतलब उबल आने लगे, तो फिर उसको क्या करना है कि दो 1 लकड़ी और निकाल देना चाहिए। 2 लकड़ी के ऊपर आपको चूल्हे में आग लगाना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें अनुभव है कि जब दूध उबलने आता है, यदि हमने 3 लकड़ी रखा तो फिर वो चूल्हे के ऊपर ही वो गिर जाती है। इसलिए 2 लकड़ी पे आपको मतलब उसको लगाना चाहिए, पाक करना चाहिए। तो जब मतलब धीरे-धीरे वो कम होता जाए, उसका परिमाण कम होता जाए, क्योंकि पहले सबसे पहले वो सफ़ेद-सफ़ेद रंग का रहता है, क्योंकि उसमें गाय का दूध मिलाया गया है।
परंतु देखेंगे लगभग 2 घंटे, सवा 2 घंटे बाद में वो सफेद रंग पूरा एकदम मतलब गायब हो जाता है। फिर वो तेल का ही रूप हो जाता है। तो उस समय फिर आपको क्या करना है, एक ही लकड़ी पे फिर आपको मतलब चूल्हे की आग को जलाना है। ये ध्यान में रखना है। जैसे ही वो सफेद रंग गायब हो जाए, एक ही लकड़ी पे आपको चूल्हा को जलाना है। और जलाते-जलाते इसके लिए कम से कम जो है फिर मतलब लगता है 12 घंटा लगता है इसको पूरी तरह से मतलब ये तेल को मतलब बनाने में पूरा 12 घंटा लगता है। तो इसके लिए जिस दिन आप तेल बनाएँगे, कम से कम 3 से 4 दिन आपको मतलब जहाँ पे तेल बनाएँगे वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। तभी जाके ये तेल बन सकता है। ये नहीं तो फिर बनाने में फिर दिक्कत आ जाएगी। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। और ऐसा करना है यदि आप मतलब दिन में बना रहे हैं, तो उसमें सूर्य का भगवान का मतलब उसमें किरण पड़ना चाहिए। और रात में यदि बना रहे हो, या तो सूर्य मतलब या दिन में रात में बन रहे हैं, क्योंकि उसमें तेल बनाने के बाद में भी उसको कम से कम 24 घंटा ऐसे ही खोला चढ़ जाता है। ऊपर मतलब थोड़ा जाली डाल करके उसको खुले में छोड़ दिया जाता है। तो उसमें दिन में सूर्य की किरण और रात में चंद्रमा की किरण, वो दोनों उसमें पड़ना चाहिए। और वो वायु का आवागमन उसमें खुला मिलना चाहिए, जिससे कि वायु आता रहे, जाता रहे, वो मतलब होना चाहिए। ये तो हो गया आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब आप इसका तेल बनता है, तो 14.5 से 15 लीटर तक इसका तेल एक ही बार में बनता है। तो ये तो हो गया इसमें तेल तो मतलब बन गया हमारा। अभी जानते हैं कि इसको कौन से रोग में केवल अपान वायु के ऊपर तो मतलब होती ही होती है, परंतु आप सबको मालूम है कि आयुर्वेद का कोई एक औषधि केवल एक ही उस मतलब रोग के ऊपर काम नहीं करती है। ये आप लोग भी भली-भाँति जानते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, केवल अपान वायु के ऊपर ही नहीं और किन-किन रोगियों पर के रोग के ऊपर और किस लक्षण के ऊपर आधारित हम इसका मतलब उसका प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, जो इसका मतलब जो मैंने अनुभव किया है, मतलब आयुर्वेद ग्रंथ में तो बहुत कुछ मतलब लिखा है, उसमें लिखने को हम नहीं जाएँगे। मैंने मतलब क्यों मैं बनाता हूँ और मैं सबको देता भी हूँ, उसका प्रयोग भी मतलब करता हूँ। तो मैंने जो-जो अनुभव किए, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आयुर्वेद में तो ऐसा कहा है कि ये तो सातों धातुओं को वृद्धि करता है। मतलब जितने सारे वायु है, सब वायु के ऊपर काम करता है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समन वायु, सभी वायु के ऊपर काम करता है। ऐसा उसमें मतलब लिखा भी है। और ये कफ के ऊपर काम करता है, पित्त के ऊपर भी काम करता है। परंतु जो मैंने मतलब अनुभव किए हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ खाँसी से, क्योंकि खाँसी जो होता है ना, अभी मतलब वायु के समय में सबको ज़्यादा खाँसी होती है। इस समय में और हाँ, इसी समय ज़्यादा होती है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। क्योंकि वसंत ऋतु में सबको फिर सर्दी होगी। सर्दी, जुकाम, नाकबंद, साइनस वो सब समस्या मतलब उसमें होगी। और भूख ना लगना मतलब एकदम कमज़ोरी हो जाना, बुखार आना वो सब होगा। तो अभी मतलब इस ऋतु में जो खाँसी होती है सबको, तो खाँसी में आपको क्या करना चाहिए, उसको केवल छाती में मालिश करना है। इसको खाए मतलब खाने के लिए भी दिया जाता है, तो परंतु आप इसको मतलब खाने के लिए ना दे करके, उसको केवल छाती से लेकर के पूरा पैर तक केवल मालिश करो, दिन में 2 बार। तो इससे जो है ना, पूरा खाँसी जो है पूरी तरह से वो ठीक हो जाती है। ठीक उसी तरह इसको मतलब जो श्वास की रोग होता है, जो दमा का जो मतलब होती है जो वेग आता है, जो उसका क्या बोलते हैं, दमे का दौरा बोलते हैं। तो दौरा जब मतलब आने की संभावना होती है, उसी समय यदि आपने इसका 1 चम्मच यदि दूध में डाल कर के पिला दिया, या तो गर्म पानी में डाल कर के 1 चम्मच पिला दिया, या तो इसका नस्य भी दे दिया, या तो उसका मतलब आप पिलाने के साथ में छाती में भी मालिश कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे तो श्वास के रोग में मतलब दमा का जो दौरा पड़ता है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और इसमें एक बात है कि जिनका वज़न कम होता जा रहा है दिन-ब-दिन, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे टीबी के कारण से हो, एड्स के कारण से हो, या तो फिर मतलब कैंसर के कारण से हो, डायबिटीज़ के कारण से हो, मतलब किसी भी कारण से, हृदय के बीमारी के कारण से, जिनका वज़न घट रहा है, कम हो रहा है, उनको इसकी मतलब वस्ते दिया जाता है। और कितने दिनों तक? कम से कम उसका 40 दिन तक या तो डेढ़ महीने तक उसको देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 साल तक भी दे सकते हैं। और कितनी मात्रा में देना चाहिए? यदि 40 दिन के लिए देते हैं, डेढ़ महीने के लिए, तो 200 एमएल की मात्रा में प्रतिदिन देना है। यदि आपको मतलब 1 साल तक देना है, तो 100 एमएल की मात्रा में प्रतिदिन दे सकते हैं। तो इसकी जब हम मतलब बस्ती देते हैं, तो उसका वज़न मतलब बढ़ने लगता है। और जिनके शरीर में कमज़ोरी मतलब आ गई हो, तो कमज़ोरी को भी वो धीरे-धीरे क्या करते हैं वो मतलब ठीक कर देता है। और इसका देखेंगे कि जिनका मतलब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
पित्त बढ़ जाने के बाद में छाती में जलन होता है, गले में जलन होता है, आँखों में जलन होता है, सर में जलन होता है, हाथ पैर में जलन होती है। कोई-कोई बोलता है कि मेरे मतलब हाथ के जो मतलब उँगलियों में जलन होती है, कोई बोलता है मेरे जाँघों में जलन है, कोई बोल रहा है मेरे पेशाब में जलन है, कोई बोलते हैं कि मेरा पेशाब में ये पेशाब के रास्ते में जलन है, कोई बोलते हैं कि मेरे ये कोहनी में जलन है। तो जलन कहीं पे भी हो, आप केवल इसको बस्ती दे दो, एक ही दिन में आपको मतलब तुरंत आपको आधे घंटे में फ़र्क दिख जाएगा। इसको औषधि सेवन करना भी नहीं है, केवल मतलब उसका ये लाइए बस्ती यंत्र लेके आइए, मेडिकल स्टोर में औषधि की दुकान में मिल जाता है, तो इसका 100 एमएल या तो दो मतलब तुरंत असर पाना है, तो इसका 200 एमएल क्या करिए बस्ती दे दीजिए। आधे घंटे में ही मतलब आपको इसका लाभ दिखने को मिल जाएगा। कैसा भी जलन हो, कहीं पे भी जलन हो, वो जलन को तुरंत शांत कर देता है। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं सबके लिए मतलब ये प्रयोग करता हूँ, इसके लिए मैं बताता हूँ। ठीक उसी तरह जिसको बार-बार बुखार आता है, तो बुखार के लिए भी इसका केवल छाती में मालिश करना है और कहीं मालिश नहीं करना है, पेट में मालिश नहीं करना है, केवल छाती में मालिश करना है। तो जिनको बार-बार बुखार आ जाता है या तो फिर उनका क्योंकि बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है या तो आपका हृदय का गड़बड़ी है या तो आपका लिवर में प्रॉब्लम है, समस्या है। ये मतलब बुखार आने का यही 2 कारण है और लिवर से रक्त बनता है और जाता कहाँ है? हृदय पे जाता है। तो आपने मतलब हृदय के पास में यदि आपने इसकी मालिश कर दी, तो धीरे-धीरे यकृत भी ठंडा हो जाएगा। यकृत यदि शीतल हो गया, यकृत में गर्मी होती है तो बुखार होता है। यकृत जब मतलब लिवर आपका ठंडा हो जाएगा, तो बुखार अपने आप में वो घट जाएगा। उसकी मतलब तापमात्रा आपके शरीर की कम हो जाएगी। तो यदि छाती में यदि मालिश करते हैं, कम कितने बार दिन में 2 बार 3 बार ऐसा मालिश कर सकते हैं। तो केवल इसको मालिश करने मात्र से भी बुखार जो है, वो पूरी तरीके से मतलब ठीक हो जाती है। ठीक उसी तरह जिनको उल्टी आती हो ना, तो उनको मतलब मतलब लेना है और उनको नाभि के पूरा चारों ओर मतलब पेट में पूरा नाभि के आस-पास जो है, केवल आपको मतलब हल्के से मसाज करनी है। मतलब इसको अभिंग करनी है, तेल की मालिश करनी है। तो इससे भी जिनको उल्टी आ जाती है, तो उल्टी उनका ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि किसी के आँख से, नाक से, कान से, मुँह से या तो मतलब पेशाब के रास्ते से, मल द्वार से केवल जो है मतलब ये रक्तस्राव हो रहा है, या तो किसी का ऐसा हो कि रक्त प्रदर है, या तो रक्त पित्त है, जो भी है मतलब कहीं से भी खून निकल रहा हो। मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण या तो किसी ने काट दिया, किसी को मार दिया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति का विकृत होने के कारण जिनके शरीर में से रक्त निकल रहा है, केवल आप उसको बस्ती दे दो आधा लीटर ना सही तो 300 से 400 एमएल भी मतलब बस्ती दे देते हैं। तो 2 से 3 दिन के अंदर उनका कैसा भी रक्त प्रदर हो, वो रक्त प्रदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको सफेद पानी यानी कि श्वेत प्रदर भी होता है, तो भी उसका मतलब सेवन करने के लिए मतलब देना चाहिए दूध के साथ में और इसके साथ में बस्ती देना चाहिए। तो 2 से 3 दिन के अंदर भी जो लिकोरिया यानी कि सफेद पानी जाना है, वो भी मतलब पूरी तरह से पूरा बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनके पूरे शरीर में केवल खुजली होती है, चाहे वो सूखा खुजली हो या तो तर खुजली यानी कि जिनका मतलब कुछ-कुछ पानी निकलता है खुजले आने के बाद में। तो कैसा भी खुजली हो, आप इसका जब मतलब मालिश करते हैं, पूरे शरीर में लगाते हैं ऊपर, तो खुजली जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनके मतलब बड़े-बड़े घाव होते हैं, चकत्ते-चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल-लाल चकत्ते हो या तो काले चकत्ते हो, पीले चकत्ते हो, कैसे भी चकत्ते हो। किसी-किसी में तो नीला-नीला रंग के चकत्ते पड़ते हैं। तो चकत्ते आपके जैसा भी हो, आप इसको क्या करना है कि इसको बस्ती भी देनी है और उसको रात को सोने से पहले पीने के लिए भी देना है और रात को सोने से पहले लगाने के लिए भी मतलब बोलना है। और ये सब मतलब करते हैं तो देखेंगे जिनका मतलब जो पूरे शरीर में जो चकत्ते-चकत्ते पड़ जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिनका मतलब मस्तिष्क का कोई ना कोई मतलब समस्या हो रहता है। मतलब मस्तिष्क का समस्या यानी कि उसको सर में भारीपन रहता होगा या तो फिर सर में उसको चक्कर आता होगा या तो स्मरण शक्ति की उसमें कमी अनुभव में आता होगा। तो उसमें भी जब इसका मतलब सेवन करने के लिए और साथ में उसका सर में भी मालिश करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। क्योंकि आपने देखा होगा इसके जो जितने सारे घटक हैं, वो सभी मतलब जो है सेवन करने योग्य है। तो इसमें आप सेवन भी कर सकते हैं, मतलब पी भी सकते हैं और उसको दूध में या तो पानी में मिला करके पानी में मैंने पिला मतलब मिला करके पीने के लिए चाहा, परंतु मुझे थोड़ा बकबका लगा इसका स्वाद में। परंतु जब हम दूध में डाल करके पीते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आराम से पी सकते हैं। क्योंकि मैं मतलब पिया हूँ कई बार। इसके लिए आप भी इसका मतलब सेवन करेंगे तो दूध के साथ में बहुत अच्छा स्वाद लगता है, परंतु पानी के साथ में थोड़ा उल्टी जैसा लगता है। उल्टी होता नहीं है परंतु लगता है। ठीक उसी तरह जिनका हेमोग्लोबिन मन में बढ़ नहीं रहा है, या तो थैलेसीमिया पेशेंट है, अपलास्टिक एनीमिया है, या तो सीवियर अपलास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो जो एनीमिया का जो 7 प्रकार के जो होता है, ठीक उसी तरह आप उसमें मतलब देंगे, तो ये रक्त को भी मतलब मात्रा में बढ़ाता है और साथ में यकृत और प्लीहा को भी ये ठीक करता है। ठीक उसी तरह जिनके छाती में दर्द होता है,
तो उनको क्या करना है, छाती में मालिश भी करनी है, परंतु उसको मतलब ये बस्ती भी देनी है। तो बस्ती देने के बाद में आप अनुभव करेंगे कि उनका हृदय के पास में भी ये तेल पहुँच गया है, और उनका मतलब जिनको भी मैंने बस्ती दिया है इसका, ये बृहत सौंदर्य तेल का, तो उसको मतलब मुँह में भी थोड़ा तेल जैसा लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले लगभग हमारे जयपुर के एक राज्य वैद्य थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। उन्होंने सबसे पहले आज से लगभग 600-700 वर्ष पहले की बात है। हाँ, 600 वर्ष पहले की बात है। उनका नाम शायद संभवतः आचार्य कृष्ण जी है, ऐसा कुछ था उनका। मैं पूरी तरह से मतलब ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु उनका नाम आचार्य कृष्ण जी है, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने एक योग बताया था अपने राजकुमार के लिए, क्योंकि वो राजकुमार ज़्यादा मीठे ज़्यादा खाते थे और वो सुकुमार थे, और अपनी दासियों से वो अधिक मात्रा में वो समागम मतलब वो करते थे। क्योंकि उस समय जो है ना, मुसलमानों का हमारा मुगल साम्राज्य उस समय था। तो उस समय जो मतलब मुगल के साथ में मिल कर के रहते थे, तो वही राज कर पाते थे। नहीं तो फिर वो बंदी बना करके उसको या तो मार डालते थे, या तो फिर बंदी बना करके उनको कारागार में डाल देते थे। तो ये मुगल के समय में ये उसका मतलब शासन के समय था, ऐसा नियम। तो जो कुछ-कुछ राजा लोग जो है, उनके साथ में मित्रता जैसे व्यवहार करके वो रहते थे। तो उनके तरह उनके साथ में मिल-जुल करके मतलब उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। तो एक जयपुर के जो राजकुमार थे, उनको क्या हुआ कि उनको मधुमेह हो गया था। तो मधुमेह हो गया था तो वो, क्योंकि वो कभी बचपन से तिक्त रस यानी कि नीम, करेला करेले का भी मतलब कभी सेवन नहीं किया था। तो आचार्य कृष्ण जी ने उनको क्या किया, उनके राजवैद्य थे, उनको बोला कि एक काम करो, मैं तुम मतलब करेले का सेवन मत करो, परंतु मैं करेले का जो गुण है, जो उसका रस है, तिक्त रस है, तिक्त रस को मैं आपके रस धातु में, रक्त धातु में और शुक्र यानी कि सभी धातुओं में मैं पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। आप मेरे बुद्धिमत्ता का केवल मतलब उसका उपयोग करो। बोले हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक उनका एक काम किया गया कि एक सोने की थाली मँगवाई गई, क्योंकि वो राजा लोग हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात है ना 600 वर्ष के पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। तो आप लोगों को लगेगा अभी सोने की थाली कहाँ है, किसके पास है? तो ये 600 वर्ष पहले की मैं बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आचार्य कृष्ण जी ने उनका राज्यविदित थे, ये जयपुर राजस्थान की बात है। ये झूठी नहीं है, कहानी नहीं है, ये सत्य है। तो जो राजस्थान जयपुर से होंगे ना, वो उनको शायद मतलब पता होगा, या तो किन्हीं से उन्होंने सुना भी होगा कि मतलब सत्यवान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उन्होंने फिर वो सोने की मतलब थाली में करेला रखा, और करेला रख के उनको बोला कि आप ऐसा करो कि जब तक आपके जीभ को मतलब कड़वाहट ना लगे, तब तक आप उसके ऊपर क्या करना है, मर्दन करना है। यानी कि उसके ऊपर मतलब क्या, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मर्दन ही तो बोलते हैं। तो उसको मर्दन करना है। तो वो अपने पैरों से वो मर्दन करते-करते कम से कम 1 घटी हो गई, 2 घटी हो गई। तो उनके क्या हुआ कि उनको जीभा पे उनको ऐसा लगा कि वो कड़वाहट हो गया। करेले का रस उनके जीभा तक आ गई। तो बोले कि हाँ, अभी आपको सप्ताह में 2 दिन जो है, ऐसे ही करते रहना चाहिए। तो वो जो मतलब राजकुमार हैं, वो धीरे-धीरे वो नॉर्मल मतलब सामान्य स्थिति पर आ गए। परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो मूल ज्ञान होता है ना, जो मूल ज्ञान कोई देता है, तो उनका नाम का प्रचार नहीं करते, अपने नाम का प्रचार करने लग जाते हैं। तो ये रामदेव बाबा जी ने और अन्य-अन्य लोगों ने भी इसका बड़ा बड़ा प्रचार किया कि करेले को ऐसा पैरों से मतलब रेंगने से, मर्दन करने से डायबिटीज़ में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। परंतु ये सबसे पहले बुद्धि, ये युक्ति किसने लगाई? उनका नाम नहीं लिया जाता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुःख की बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा जैसे आज आयुर्वेद हमारा देश का होकर के हमारे मतलब सामने पतन की ओर गति कर रही है, परंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे अमेरिका गोमूत्र के ऊपर पैटर्न बना रहा है, परंतु गाय हमारा और गोमूत्र हमारा, हमारे ही शास्त्रों में वर्णन है, परंतु वो पेटेंट अपने नाम से बना रहे हैं, परंतु हम मुँह ताकते रह जाते हैं, परंतु कुछ नहीं कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि हर किसी को चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, परंतु जिसने मूल मतलब युक्ति निकाली है, हम उसका प्रचार-प्रसार नहीं करते। तो इसीलिए हमारा जो भारत का जो विद्या है, वो नीचे की ओर मतलब फैल रहा है, मतलब गति कर रही है, पतन हो रहा है। यदि हमें उसको उन्मत्त मतलब करना है, उन्नत मार्ग अगर शिखर कर लेना है, तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि जो विद्या जिसने सबसे पहले बताई, हमें उनके नाम से प्रचार करना होगा। जैसे मतलब वेद है, तो वेद के मतलब नाम से जाने जाते हैं। तो सृष्टि से जब से है, वेद तब से है। तो हिंदू धर्म सृष्टि से मतलब आरंभ है। तो फिर उसको मतलब कोई बोल नहीं पाता। तो यही मतलब हमारा मतलब शक्ति बन जाती है। इसके लिए अपने नाम से अपना मतलब यश फैलाने के चक्कर में जो मूल जो ज्ञान के जो दाता है, या तो जो उसका जो युक्ति स्थापना है, जो स्थापक है, उनके नाम का उनके साथ में अवश्य मतलब लगा के मतलब बोलिएगा। तो ये मेरा मतलब निवेदन भी है और आग्रह भी है। तो उन्होंने मतलब क्या किया कि इसकी मतलब जब बस्ती दी जाती है,
तो हृदय रोग में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि इसका जब हम मतलब बस्ती देते हैं इस तेल की, तो मुँह में भी इसका तेल तो थोड़ा अनुभव भी होने लगता है। जैसे करेले को अपने पैरों से मर्दन करने पर ये अनुभव होने लगता है। तो यही मतलब कहना था। और हाँ, और एक बात है, जिनको मतलब जॉन्डिस भी हुआ हो, जो कमला पीलिया बोलते हैं ना, उसमें भी यदि हमने मतलब इसके तेल की मालिश करते हैं, पेट और छाती में, और साथ में इसकी बस्ती देते हैं, तो भी पीलिया में हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि आपका कोई व्रण व्रण यानी कि कोई घाव यदि भर नहीं रहा है, तो घाव को भरने के लिए भी ये इसका बहुत अच्छा काम करता है। कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको चक्कर आता है और चक्कर आकर वो गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब केवल बस्ती देते हैं या तो पीने के लिए भी देंगे ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये फायदा करता है। इसके लिए आप उसको मतलब दे सकते हैं। और उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि इसका मालिश किया गया, तो 100 साल का बुड्ढा भी मतलब 80 साल का बुड्ढा भी वृद्ध जो है, वो तरुण मतलब बन जाता है, यानी कि वो जवान जैसा बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। और वो युवतियों के प्रिय हो जाता है, क्योंकि वृद्ध पुरुषों को कोई तरुण जो युवती होता है ना, वो पसंद नहीं करती। परंतु ये इससे मतलब इसको सेवन करने से और इसका केवल स्नेहन करने से, और इसको ऐसा कहा गया है कि इसको अपने छाती और पेट में केवल यदि प्रतिदिन यदि आपने मालिश ही किया, तो इससे भी आपके शरीर में अपार शक्ति की मतलब संचार होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा गया है कि इसका यदि स्नेहन किया गया प्रतिदिन, तो जो मतलब वंध्या भी होगा, जिसका मतलब संतान नहीं हो जाता है, तो संतान नहीं होता है, तो वो भी यदि प्रतिदिन इसका केवल मालिश करे, तो उसका बंधत्व जो है नष्ट हो जाता है। और वो जिनको मतलब पुत्र नहीं प्राप्ति होती, केवल कन्या ही कन्या, कन्या होती है, मतलब बेटी ही होती है, तो इसका केवल मालिश करना है और उसके साथ में इसका सेवन करना है दूध के साथ में, तो भी देखेंगे कि उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा कहा गया है कि ये मतलब आपके किसी भी धातु का क्षय यदि हो जाता है, चाहे रस धातु का क्षय हो, रक्त धातु का क्षय हो, मांस धातु का क्षय हो, यानी कि आप मतलब धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं, तो आप इसको केवल बस्ती देंगे और छाती में मालिश करना है। तो इसका छाती में मालिश करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, क्योंकि अपान वायु जिनका विकृत हो जाता है, तो उनका शिशिर ऋतु में भी, हेमंत ऋतु में भी पसीना निकलता है। आप लोग को मतलब अपान वायु के ऊपर जब चर्चा हुआ था, तो उस समय हमारी चर्चा भी हुई थी। तो ये पसीना भी मतलब थोड़ा कम करता है, और जिनके शरीर में से दुर्गंध भी आती है, तो वो दुर्गंध को भी वो दूर कर देता है। और साथ में ऐसा है कि जिनका मतलब जो हमारा जो त्वचा है, त्वचा में एक प्रकार से औज्ज्वल्यता लाती है। औज्ज्वल्यता यानी कि चमक लाती है, जिसको हम मॉइस्चराइज़ कह सकते हैं, या तो फिर शाइनी ऐसा कह सकते हैं, शाइन मतलब लेके आता है, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसमें एक मतलब ओजस जो बोलते हैं ना, ओजस, तेजस, वो तेज मतलब ला करके वो मतलब लेके आता है। और ऐसा कहा गया है यदि इसका प्रतिदिन यदि मालिश किया, मतलब जब तक मतलब हम जीवित है तब तक यदि हम इसका केवल छाती में मालिश किए, तो हमारा कभी भी मतलब जो है हृदय का कभी मतलब बीमार नहीं होगा, मतलब हृदय में कभी ब्लॉक नहीं होगा, हृदय कभी खराब नहीं होगा, फुसफुस कभी खराब नहीं होगा, और हमारे शरीर में कभी दुर्बलता नहीं आएगी। और जो मांस धातु से लेकर के जितने सारे धातु है, शुक्र धातु तक, ओज धातु धातु तक, सारे के सारे धातु को मतलब पूरी तरह से बल मिलेगी। और ऐसा कहा गया है कि कुछ-कुछ मतलब देखते हैं स्त्रियों में, उनको स्तनों में दर्द होती है और निपल में भी दर्द होती है। तो कुछ-कुछ मतलब ऐसे होता है कि बच्चे को दूध पिलाती है, और बच्चे को दूध पिलाने के बाद में उसको बच्चा यदि काट लेता है स्तनों को, तो फिर उसमें घाव हो जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, तो कभी-कभी उसमें सफलता मिलती है, कभी-कभी ठीक नहीं होता है। तो उनको दूध पिलाने में भी बड़ी तकलीफ होती है, कठिन होती है, कठिनाई का सामना करना होता है। तो उस समय यदि हमने इसका यदि मालिश करने के लिए देते हैं घृताश्वगंधादि ताल का, तो उससे क्या करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें अश्वगंधा है, कुटकी है, बच है, सब है, जो कि मतलब हृदय को भी बल देने वाले औषधियाँ हैं। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब योनि में जलन होती है, या तो योनि जिनका गर्भाशय में शोथ हुआ है, जिसको बल्की यूट्रस मतलब नाम से जाना जाता है। तो आपने यदि गर्भाशय में शोथ हुआ है, या तो गर्भाशय जिनका दुर्बलता हो गया है, जिसके कारण आपने मतलब गर्भ धारण किया, परंतु दूसरे महीने में, तीसरे महीने में वो फिर गर्भस्राव हो जाता है, या तो चौथे, 5वें महीने में गर्भपात हो जाता है। तो यदि आपका 1 बार, 2 बार ऐसा हुआ, तो इसका आपको जो है, इसका बस्ते भी करना चाहिए। क्या मतलब बस्ते भी देना चाहिए, और साथ में इसको मालिश भी करना चाहिए, और पीने के लिए भी मतलब 1-1 चम्मच की मात्रा में इसको देना चाहिए। और ऐसा कहा गया है यदि आपकी योनि में दुर्बलता है, या तो योनि में जलन है, या तो योनि में दर्द है स्त्रियों का अपान वायु के कारण, तो इसको रुई में भिगो करके इसको रात को सोने से पहले धारण करना चाहिए, और इसको योनिवर्ती धारण ऐसा कहा गया है। और ऐसा भी मतलब कहा गया है कि जिनको
गर्भाशय का जिनका छोटा है, या तो फिर गर्भाशय जिनका मतलब नीचे की ओर धंस गई है, या तो गर्भाशय के संबंधित, या तो डिंबाशय में कोई जिनका सिस्ट है, या तो मतलब ओवेरियन में मतलब सिस्ट जो कहा गया है, या तो जिनका किडनी में मतलब सिस्ट है, तो उनके लिए ऐसा कहा गया है कि आपको इसको बस्ते देना चाहिए। मतलब बस्ते यानी कि जो स्त्रियों लोग हैं, उनको योनि बस्ते देना चाहिए, योनि पिच्छू धारण करना चाहिए। योनि पिच्छू यानी कि इसका कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर लीजिए, और बड़े से टब में डाल करके उसको, मतलब जिस स्त्री को हुआ है, तो उसको मतलब कपड़े निकाल करके उनको बैठने के लिए बोलना है। और उनका मतलब जो योनि भाग से उनको ऐसा मतलब आकुंचन प्रसारण करना है, जिसके कि वो धीरे-धीरे अंदर की तरफ तेल खींचा जाएगा। और ऐसे में कम से कम 300 से 350 एमएल जो है ना, वो तेल अंदर की ओर चला जाता है। ऐसा मतलब अनुभव से पाया गया है। तो आप इसका यदि योनि पिच्छू देते हैं, इसको योनि पिच्छू मतलब कहा जाता है, तो बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि स्त्रियों में मतलब मासिक धर्म के दरमियान उनको पेट में दर्द भी होता है। तो इसका यदि बस्ती देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। कभी-कभी क्या होता है कि आगे 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन आगे की ओर ही मतलब जाता है। मतलब ये 1 तारीख को यदि ये महीने में हुआ, तो अगले महीने में 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख ऐसा मतलब होगा। फिर आगे के महीने में मतलब 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख ऐसा मतलब आगे के आगे जाएगा। तो इस स्थिति में यदि हमने इसका बस्ते दिया और उसके छाती में पूरा एकदम मतलब स्त्रियों की मतलब मालिश किए ये बृहत तेल का, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और ऐसा कहा गया है कि इसमें जितने सारे मतलब आप देखेंगे जो घटक है, उसमें मतलब ऐसा है कि जलन को नाश करने वाले हैं, पोषण शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, और सारे धातु को पुष्ट करने वाले हैं। और ऐसा कहा गया है कि यदि हमने इसका सेवन भी किया या तो मालिश भी किया, जो जैसे भी किया, ये हमारे शरीर को लाभ ही लाभ देता है। और इसमें अंत में ऐसा कहा गया है, जैसे माँ के आँचल सबको मतलब अच्छा ही देता है। तो ठीक उसी तरह ये तेल आप आपको कैसे भी करके आपको अच्छा ही मतलब देगा, ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में आप किसी के भी पास जाएँगे, तो आपको कभी ना कोई ना कोई कष्ट, हानि आपको मतलब भोगना ही पड़ेगा। परंतु माँ के पास में रहते हैं, माँ के चरणों के पास में, तो आपको कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी तरह इस तेल का यदि मालिश करते हैं, तो अन्य-अन्य तेलों का क्या है, कभी-कभी उसमें नुकसान भी होता है। परंतु इसको यदि अब आप मालिश करते हैं, या तो बस्ती देते हैं, या तो इसका सेवन करते हैं, या तो इसका बस्ती पिच्चू जो भी मतलब करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी एक प्रकार रत्ती भर भी इसमें कोई मतलब उसमें नुकसान नहीं है। तो आप इसमें मतलब दे सकते हैं। और हाँ, और एक बात है, जिनको अपस्मार भी होती है, या तो फिर जिनको सर चकरा करके मूर्छा हो जाती है, या तो फिर जिनको समझ में नहीं आता कभी-कभी कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोग कौन हैं? ऐसे कभी-कभी मतलब सवाल भी करते हैं, जो मूर्छित मतलब हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद में ऐसे प्रश्न भी करते हैं। तो उनके लिए भी आप इसका सेवन करते हैं, तो उसमें सेवन के साथ में यदि छाती में मालिश करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसका मुख्य प्रयोग जो है ना, इसमें मैंने ज़्यादातर इसका मतलब बस्ती दिया है, और पीने के लिए दिया है, और मालिश करने के लिए इसका ज़्यादातर मैं प्रयोग करता हूँ। और ये लाल रंग का तेल बनता है, और ये मतलब इसका खर्चा भी मतलब ज़्यादा बनता है। और मैं जानकारी आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ, इसका 1 लीटर का खर्चा है ना, ₹36 केवल खर्चा आता है। और ये आप इसमें कितना लाभ लेना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसका खर्चा ही ₹36 आता है पर लीटर, 1 लीटर का। आप उसके हिसाब से आप इसका कल्पना कर सकते हैं। ये मैंने जो अनुभव से किया था, वो मैंने बता दिया। अभी की मतलब समय की बात बता रहा हूँ। आगे यदि मतलब कोई जड़ी-बूटी का, द्रव्यों का यदि मतलब रेट बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, तो उसके आधार से वो भी मतलब बढ़ जाता है। आप लोग इसको बनाइए, मेरा आग्रह है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने सारे कर्णधार हैं, सब बनाइए। और इसके साथ में ये वीडियो के भी बाद में जो लोग देखेंगे, भारतवर्ष में जितने सारे वैद्य होंगे, या तो कविराज होंगे, जो भी होंगे, वो बनाइए, और इसको अपने अड़ोस-पड़ोस में अपने मित्र, बंधु-बांधवों को सबको मतलब दीजिए। आप लोग मतलब देते हैं ना, किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो इसको आप गिफ्ट उपहार की तरह मतलब दीजिएगा। तो जिससे कि क्या होगा कि आयुर्वेद भी मतलब प्रचार-प्रसार होगा, और जिसको भी देंगे तो उसको भी फ़ायदा करेगा। आप बर्थडे गिफ्ट दीजिए, या तो किसी को विवाह में मतलब उपहार दीजिए, तो कैसा भी करके आप उपहार देंगे ना, तो ये इसका उपहार बहुत अच्छा लगेगा सबको। तो इतना मतलब कहना था मुझे, जो मतलब मैंने अनुभव में, या तो जो भी मतलब इसके गुण-धर्म थे, तो आप भी इसका मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। समय तो हो गया है, फिर भी किसी 1-2 भाई-बहन का प्रश्न ले लेते हैं, बाद में व्याख्यान से शांति पाठ करते हैं। वंदे मातरम। क्या आज किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है?
वंदे मातरम वैद्य जी। वंदे मातरम। जी, इस तेल को लगातार कितने दिन तक मालिश करना होगा? ऐसा कहा गया है कि इसको तेल को आप मतलब 1 साल तक मालिश कर सकते हैं, परंतु यदि करना चाहे तो सालों साल जीवन भर मतलब इसका तेल की मालिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु कम से कम इसको 6 या 7 महीने तक मालिश करेंगे तो भी आपको परिणाम मिलेगा। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। और किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो जल्दी करिए, क्योंकि विलम्ब भी हो रहा है, या तो फिर शांति पाठ कर लेते हैं। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। उगते सूर्य को, लाल सूर्य को प्रणाम नहीं करना, उनको नमस्कार नहीं करना। अगर सूर्य नमस्कार नहीं तो किसी नमस्कार कर सकते। बस थोड़ा कटा कटा सा आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, ये- साथ में सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। मैं आपके 2 दिन के 1-2 दिन में सुना था, लाल सूर्य को प्रणाम नहीं करना है। अगर सूर्य नमस्कार करने हैं तो किस समय सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सूर्य नमस्कार करने के लिए ऐसा कहा गया है कि सूर्य उदय के कम से कम 15 मिनट के बाद में आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। वैद्य जी, यहाँ पे एक जी प्रश्न है कि धन्यवाद वैद्य जी। जैसा कि आपने सूर्य नमस्कार के बारे में बताया कि सूर्योदय के बाद करना है, अगर दी पहले करे तो क्या होगा? देखिए, पहले ऐसा है कि सूर्य जो मतलब उदय होते हैं, भगवान सूर्य, तो जी ऐसा आयुर्वेद के कालखंड में ऐसा कहा गया है कि भगवान सूर्योदय से कम 15 मिनट पहले से लेकर के 15 मिनट बाद जो आधा घंटा समय है, वो ध्यान धरने का समय है। आंख बंद करके ध्यान करने का समय है। तो आपका यदि आपने पहले सूर्य नमस्कार किया, तो उससे क्या होगा, आपका मतलब सांस फूलने लगेगी, तो आपका मन अस्थिर होगा, क्योंकि आपका वायु का अधिक मात्रा में आवागमन हो जाएगा। तो वायु अधिक मात्रा में वेग से चलेगी, तेजी से गति करेगी, तो आपका मन भी वायु के साथ में ही गति करेगी, तो आपका मन ही स्थिर नहीं होगा। तो फिर आप ध्यान धरने का उसमें कोई लाभ ही नहीं मिलेगा फिर आपको। इसीलिए कहा है कि सबसे पहले ध्यान धर लो, क्योंकि जो स्थिर करना है, तो आप मतलब पहले स्थिरता से काम लीजिए। तो आपका जब मतलब ध्यान समाप्त हो जाए, तो सूर्योदय से कम 15 मिनट बीत जाए, उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और बस नमस्कार करना है। जल तो आप 15 मिनट पहले भी चढ़ा सकते हैं सूर्योदय से, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, उसको जल चढ़ाना नहीं, अर्घ्य देना कहते हैं। तो अर्घ्य दे करके फिर आप ध्यान में बैठ जाइए। आपको जो भी मतलब गायत्री मंत्र, या तो गुरु मंत्र है, राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र, विष्णु मंत्र, नारायण मंत्र, वासुदेव मंत्र, या तो जो आपके मतलब मंत्र मंत्र आप जप कर रहे हैं, गुरु ने दिया है, वो मंत्र का आपको जप करते हुए आपको ध्यानस्थ होना है। बराबर? तो कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम करते हैं उस समय, कोई धारणा में बैठते हैं, कोई आसन करते हैं, मतलब आसन का अभ्यास करते हैं उस समय। परंतु उस समय कहा गया है या तो मंत्र जाप करो या तो फिर ध्यान धरो। ये मतलब 2 ही काम करने के लिए उस समय कहा गया है। परंतु मतलब दुर्भाग्य है इस भारतवास के, मतलब भारत देश के लोगों का, कि एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर में मतलब पढ़ करके मॉर्निंग वॉक करने के लिए उस समय निकलते हैं, जो कि उस समय मतलब स्थिरता का रहने का मतलब समय है। उस समय आपको दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है। यही मतलब दिक्कत है। जी वैद्य जी, एक थोड़ा सा जानकारी और चाहिए कि अदर वक्त पहले ना करे, लेकिन व्यक्ति अगर दी आधे घंटे 1 घंटे पहले आराम करे, तो पहले आधे 1 घंटे पहले पहले जो है कि मान लिया कोई व्यक्ति ने 4 बजे जगा, अगर दी वो 4 बजे जग करके पहले वो सूर्य नमस्कार कर लेता है, या पहले माफ करें पहले ध्यान कर लिया, उसके बाद जो है कि सूर्य नमस्कार किया, मतलब कि 15 मिनट पहले सारा कार्य कर लेता है, तो फिर क्या दिक्कत है? आप जैसे बोल रहे हैं ना, उसके लिए समय होना चाहिए। तो समय जी कहाँ है उस समय? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, ब्राह्म मुहूर्त में उठेगा। ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके फिर उसको क्या करना है, प्रभात मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। फिर उसके बाद में उषा मुहूर्त आएगा, उषा मुहूर्त में उषा पान करना है। और उषा पान करने के पश्चात फिर उसको मतलब झाड़ू करनी है, या तो जो सेज बिस्तर है उसको उठाना है, तकिया उठाना है। फिर उसके बाद में थोड़ा मतलब ये चलना फिरना है। उस समय फिर आपको मतलब ये शौच स्नान से निवृत्त होने के लिए जाना है। तो उस समय फिर आपको कितना समय रहेगा? आपके पास 24 मिनट ही बचेंगे। उस समय आपको फिर मतलब स्नान धो करके आने के बाद में आपको कपड़े पहनने हैं, अच्छे नए अच्छे कपड़े, जो शुभ्र वस्त्र होते हैं, जो कि स्वच्छ होते हैं, मतलब पवित्र जो होते हैं ना, जो केवल ध्यान के समय पूजा के लिए अलग से रखा जाता है,
वो कपड़े वपड़े पहन करके आपको आसन लगाने चाहिए, तो वो तो 5-10 मिनट वैसे भी बीत जाएगा। फिर आपके पास केवल 15 मिनट ही बचता है। तो आप मतलब कैसे आसन करेंगे, फिर आपको अपने मन को और सांस की गति को कैसे स्थिर करेंगे, तो वो समय नहीं होगा, समय ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। वंदे मातरम बाकी हाँ जी, वंदे वैद जी मातरम, का बोलिए। वो मंत्र भी बता दीजिए वैद जी, सूर्य देखिए प्राणायाम का मंत्र। वो तो आपको अपने अपने गुरु से मतलब ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपके मतलब जो अपने निजी गुरु होंगे ना, आप उनसे कौन सा मंत्र, प्रभात मंगल स्तोत्र या जो मंत्र जप करने का? नहीं नहीं, ये सूर्य प्राणायाम का मंत्र। सूर्य प्राणायाम का मंत्र वो जो है ना, द्वादश मंत्र, द्वादश नमस्कार, वो तो नमस्कार के समय मतलब जप करना है। और आप यदि सूर्य भगवान को यदि मंत्र करते हैं, तो सबसे बढ़िया मतलब सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, या तो और एक भाई बात बता दो, मंत्र हर किसी के लिए, एक मंत्र सबके लिए काम नहीं देती है, सिद्धि नहीं देती है। और कभी मंत्र जो है ना 5 प्रकार की होती है। मैं कभी मंत्र के ऊपर, क्योंकि हमारा चरक संहिता में मंत्र चिकित्सा के ऊपर भी बताया है। उसको मंत्र थेरेपी आज के नाम से उसका चिकित्सा भी किया जाता है। वो सब हम आएँगे एक-एक करके, लेकिन वो ज़्यादा समय हो जाएगा, लगभग 3 साल लग जाएँगे। मंत्र चिकित्सा के ऊपर हम चर्चा करने जाएँगे तो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, चरक संहिता अकेले ग्रंथ में 135 थेरेपी है। यानी कि 135 प्रकार की चिकित्सा का पद्धति है। तो उसमें मंत्र चिकित्सा का भी उसमें मतलब बताया गया है। बराबर? तो उसमें आपके मतलब जो नक्षत्र नाम होता है, नक्षत्र नाम के आधार पर आपका मतलब निश्चित होता है कि आपके लिए कौन-सा मंत्र सिद्धिदायी है, सिद्धिदाता है। तो उसके आधार पर मंत्र जप करने के लिए कहा गया है। तो आपका नक्षत्र नाम आपके गुरु को बताइए, फिर उसके हिसाब से वो बता सकते हैं। ठीक है जी? जी धन्यवाद वैद जी। जी, जी। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की एक देखिए एक सीमा है, तो हम सभी को उसका पालन करना है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। और वैद जी का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, माफ करें। और आप सभी श्रोतागण का, भाई बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। और जो यह जो तेल जो बताया गया, इस तेल को बनाइए, औरों में बांटिए, और मिल के बनाइए, मिल के ज्ञान को आपस में साझा कीजिए। जिससे कि अगर यदि हम एक साथ जब हो जाते हैं तो एक बल, एक बृहत बल बन जाता है। तो जब हम एक साथ होकर के बनाएंगे, तो वह बृहत जब बल आपके पास आएगा, तो उसमें धन भी आपको कमी नहीं पड़ेंगे, बल भी कमी नहीं पड़ेंगे, और आराम से हर चीज़ें कर लेंगे। तो कुछ विशेष जब हम कार्य करते हैं ना, जैसे हम कोई युद्ध करने जाते हैं, तो हम अकेले युद्ध करने नहीं जाते, क्योंकि युद्ध एक बड़ा विषय है। तो एक बड़ा विषय को करने के लिए हमें इकट्ठे सेनापति, सेना सभी जाते हैं, राजा सभी जाते हैं। तो उसी तरह एक युद्ध के तरह इस आयुर्वेद वैद्य निर्माण क्रांति को लीजिए और समझिए, और इस वैद्य निर्माण क्रांति को एक युद्ध की भांति, मतलब युद्ध किसके खिलाफ, जो मानवता का जो नाश कर रहा है, वैसी चिकित्सा के प्रति हमें लड़ करके, हमें उससे युद्ध करके आयुर्वेद को ध्वजा फहराना है। तो उसके लिए एक होकर के, समझ बूझ करके आगे बढ़िए और आयुर्वेद को स्थापित कीजिए। इसके लिए आप सभी को, हम सभी को आगे आना पड़ेगा और इस कार्य को करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छी जानकारी वैद्य जी ने इस तेल के बारे में दिया। आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों को अति लाभ देगा, और उनको समझाएंगे, बताएंगे और कर सकते हैं। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। नमस्ते साथियों। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए, उनके उनके विचार, उनके सिद्धांत
उनके ओजस्वी वाणी, क्रांतिकारी विचारधारा हम सभी को एक बल देता है, हम सभी को एक नई आरंभ करने का एक प्रेरणा देता है। जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अंत में एक आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मूल ज्ञान है, जैसे मैंने बताया था, मूल ज्ञान जिसका मतलब जहाँ से जिस स्रोत से आया है, हमें उसका अनादर नहीं करना है। ये हमारे भारत देश का एक मूल संस्कृति है, शिष्टाचार है, सदाचार है। इसके लिए जो ज्ञान मूल रूप से जहाँ से आया है, उनके नाम से ही अपने मतलब प्रचार भले ना हो, लेकिन उनका प्रचार हमें कभी मतलब नहीं भूलना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान चरक जी का है, सुश्रुत जी का है, धन्वंतरि जी का है, बागभट्ट जी का है। इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। मैं भी बार-बार यही कहता हूँ। तो आप लोग भी यदि मतलब कहीं से यदि ये वीडियो भी बाद में सुनते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं कहना कि ये सत्यवान ने कहा है। ये ऐसा कहिए कि ये चरक जी ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है। तो लोगों को लगेगा अरे ये चरक सुश्रुत में इतना सारा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। तो धीरे-धीरे लोग जो है ना आयुर्वेद की तरफ वो मुड़ करके आएँगे। तो यही हमारे मतलब एकदम सफलता का मतलब राज होगा, रहस्य होगा और एकदम से शक्ति बनकर रहेगी। इसलिए कभी जो इसका मूल स्रोत है, हमें मूल स्रोत को ना भूलना है और ना भुलाना है। ये मतलब मेरा सबसे आग्रह निवेदन है और मैं अपने व्याख्यान को अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। भगवान धन्वंतरि आप सबको उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य की प्राप्ति दे और आप सबको एक सफल चिकित्सक बनाने की ओर में दिव्यता और आशीर्वाद प्रदान करें। वंदे मातरम, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। आप सबको शुभ रात्रि।